बीच हमारे साथ आदित्य अरोड़ा और साथ ही अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। एंड अक्षय, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आज कौन से हैं आपके स्टॉक आइडियाज और किस साइड के मौके ढूंढ रहे हैं आप? क्या यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग के भी आइडियाज हैं या दोनों ही बाय कॉल्स हैं? गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग सृष्टि जी और सभी को गुड मॉर्निंग। दोनों बाय कॉल्स है मेरे। एक जैसे व्यू शेयर किया गया, काफी ओवरसोल्ड है बाजार, गैप अप के संकेत है, तो मैं बाय की तरफ ही मेरे स्टॉक की रिकमेंडेशंस रखना चाहूंगा। पहला रिकमेंडेशन रहेगा HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो एक पॉसिबल रिवर्सल कैंडिडेट है, एक बेयर डाउन ट्रेंड से एक रिवर्सल की कोशिश में है। मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग पिकअप हुआ था 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मोमेंटम रिगेन हो जाएगा और जल्दी आपको 2382 और 2405 ये टारगेट एरिया HUL में मे सीरीज में दिख जाएंगे। 2297 का एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे आपका ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा पिक रहेगा मेरा अशोक लेलैंड, जो ऑटो स्पेस से है। ऑटो स्पेस लेटली बजिंग है और सबसे बेहतरीन चार्ट सेटअप मुझे अशोक लेलैंड दिख रहा है, जहां स्टॉक ने 195 पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया था। री अटेम्प्ट हुआ है वो ब्रेकआउट एरिया, अभी वो सपोर्ट जोन है 195 और यहाँ से वापस स्टॉक में मोमेंटम रिगेन होके 215 और 223 ये दो टारगेट छूने की उम्मीद है। ये ट्रेड में अप ट्रेडिंग के दौर से 187 का स्टॉप लॉस बनाए। ठीक है, अशोक लेलैंड और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये दो शेयर हैं अक्षय जी की तरफ से। आदित्य, आपकी शॉपिंग लिस्ट में आज क्या है? आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की सबको बधाई। लक्ष्मी माँ बाजार पे थोड़ा अपना आशीर्वाद दे। बाजार को बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मे बी आज एक वही दिन है जहाँ से बाजार थोड़ा सा यू टर्न ले सकता है। मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सपोर्ट पे, तो मेरा बायस बुलिश रहेगा। 22,000 एक अच्छा जोन है जहाँ पे पुट राइटिंग थोड़ी बहुत विजिबल है। कमजोर है बुल्स यहाँ पे, पर एक अच्छा कमबैक हो सकता है। तो मेरा बायस बुलिश रहेगा। और जो स्टॉक्स है उसमें मैंने चुना है डाबर, पहला स्टॉक। तो डाब FMCG में अच्छी तेजी है, तो डाबर को बाय किया जा सकता है 552.80 में। 538 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 564 से लेके 579। सेकेंड स्टॉक मेरा रहेगा टिमकिन। मुझे लगता है मेटल का एक बहुत अच्छा आज कमबैक होगा। अगर कोई भी हिम्मत लेना चाहता है तो बिल्कुल मेटल सेक्टर को आज रडार में रखें। आज एक बहुत स्ट्रांग बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो टिमकिन को बाय किया जा सकता है 3457 में। 3200 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 3900 से लेके 4100। ये मिड कैप कैटेगरी से स्टॉक है, बट इसके अलावा जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं मेटल स्पेस में, मुझे लगता है उधर भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन रहेगा। रिस्क से बहुत फेवरेबल है। तो ओवरऑल आउटलुक मेरा बाजार पे बुलिश है। ठीक है, आप बुलिश हैं। आप ये कह रहे हैं कि पुल बैक आ सकता है। आप ये भी कह रहे हैं कि मेटल काउंटर्स के अंदर अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। टिमकेन आपके लिस्ट के अंदर आ गया है और आपने एक और डिफेंसिव शेयर्स भी दिया है। आज देखो, आप डिफेंसिव शेयर्स HUL, डाबर, ये सब भी हैं। थोड़े से एग्रेसिव शेयर आपको जैसे टिमकेन जैसे शेयर्स भी दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर। ठीक तो एक काम करते हैं, संतोष मीना की कॉल्स भी ले लेते हैं ताकि और पता लग जाए कि हाँ किस तरह का बेस या किस तरह की सिलेक्शंस मार्केट के अंदर हो रही है। संतोष सर, गुड मॉर्निंग। जरा बताएं आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? यस, जैसे आदित्य ने हाईलाइट किया, मेटल स्पेस पे फोकस रखना चाहिए। जिंक है, आप कल नोटिस करोगे तो सिल्वर में एक बड़ी तेजी आई थी। कल बॉन्ड यील्ड्स वगैरह भी नीचे आई है, तो आज मेटल स्टॉक्स को फायदा मिलेगा। तो हिंदुस्तान जिंक मेरे रडार पर है, यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 500 का टारगेट रहेगा, 450 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा एक स्टॉक है जो इस कमजोर बाजार में भी अच्छा कर रहा है, SMC। देख रहे हैं कंपनी नतीजे अच्छे आ रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पर है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये आज मार्केट का सपोर्ट रहेगा, तो ये तेजी और एक्सटेंड होते नजर आएगी। 170 का टारगेट रहेगा, 154 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरी दो ही रिकमेंडेशन है, बट एक स्टॉक भी मेरे रडार पर रहेगा। बायोकॉन आज एफ एंडो बेंच से आया है, उसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। नॉर्मली जिस स्टॉक्स में स्ट्रेंथ होती है, जिस दिन वो एफ एंडो बेंच से बाहर आता है, 5-6% का मूव आसानी से देखने को मिल सकता है, तो उस पर भी नजर रखिएगा। डन। ये जो बायोकॉन वाला शेयर है ना सर, मेरे को ये आपका बहुत ही पसंद आता है और बायोकॉन के अंदर मेरे को लगता है ज़रूर ध्यान रखना चाहिए आपको। और सर ने जो एक शेयर आपको और दिया है हिंदुस्तान जिंक, ये भी मेरी लिस्ट में है आज और आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। आदित्य, आपसे हम पूछेंगे ब्रिगेड के बारे में।
लगातार हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ उनके प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और बेंगलुरु के बाहर भी विस्तार कर रहे हैं, लेकिन बेंगलोर में ये 660 करोड़ रुपए की वैल्यू की रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली कंपनी, ऐसा उन्होंने जानकारी दिया है। ब्रिगेड, इसका चार्ट आपको कैसा लग रहा है और सजेशन क्या होगा आपकी तरफ से? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट का ट्रेंड पॉजिटिव है और बाजार का ट्रेंड काफी नेगेटिव है। थोड़ा सा प्रिसाइज एंट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर ब्रिगेड में एक बुलिश ट्रेड लेना है तो 1125 के ऊपर लेना चाहिए। कंडीशनल बाय ये रहेगा और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1050 का, और इसमें टारगेट बन के आएंगे 1200 के। तो कंडीशनल बाय है, बाजार वोलेटाइल है, लेवल ट्रिगर हो तभी बाय करें। ठीक है, ब्रिगेड को लेकर ये व्यू। आदित्य, आपसे ही जानना चाहेंगे, रुशिल डेकोर के नंबर आए थे, हालांकि नंबर तो इनके कमजोर आए थे, मुनाफे पे करीब करीब 33% के आसपास का हिट था, लेकिन इन्होंने एक अपडेट ये दिया है कि अप्रैल से एमडीएफ के जो एक्सपोर्ट प्राइस है उसमें 7% की बढ़ोतरी इन्होंने कर दिया है और आय में एक्सपोर्ट का जो योगदान है वो है 28% का। रुशिल डेकोर, कैसा लग रहा है शेयर आपको और क्या करें इसमें? अभिषेक जी, ये स्टॉक थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक की तरह काम कर रहा है और अच्छी तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है जहां पे बाजार वोलेटाइल है। तो मुझे लगता है इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं करंट लेवल्स पे 329.70 पे, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 318 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 339 से लेके 343 के। ठीक है, तो रुशील डेकोर पे भी आप अपनी नज़र रखें। पर सेक्टर्स का काफ़ी बज़ है, एक तो लगातार टूट रहा है बैंकिंग और दूसरा थोड़ा बहुत पुल बैक के साइन दिखा रहा है आईटी। इन दोनों में से आज चलने का दिन किसका? आज आईटी चलेगा कि बैंक चलेगा? और अगर आईटी चलेगा तो एक शेयर बताओ, बैंक चलेगा तो फिर एक शेयर बताओ। जो चलने वाला उसका ही शेयर बताना बस, नहीं तो छोड़ दो। डिम्पी जी, मुझे लगता है कि आईटी को चूज करना चाहिए क्योंकि आईटी में कल भी पॉजिटिव मोमेंटम था, और बैंकिंग में मुझे लगता है कि कल अच्छा दिन होगा, आज अच्छा दिन होगा। थोड़ा सा रिवर्सल आ जाए तो बाय करना चाहिए। और आईटी जैसे मैंने बोला उसको प्रेफर करूंगा, तो उसमें से इन्फोसिस एक अच्छा कैंडिडेट है, उसको बाय किया जा सकता है 1439.55 में। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1410 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 1470। ठीक है, पर इसके अलावा आज कुछ व्हीकल फाइनेंस कंपनीज पे भी नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स का एक डाउनग्रेड आया है एमएनएम फाइनेंस पे। हम कई समय से इस काउंटर को खबरों में भी देख रहे हैं, नतीजे भी कुछ इतने खास नहीं थे। आज गोल्डमैन सैक्स ने रेटिंग डाउनग्रेड करके अब सेल की कर दी है और साथ ही टारगेट प्राइस भी कम करके 233 रुपीज़ का कर दिया है। पर साथ ही साथ इनको श्रीराम फाइनेंस पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय के साथ 2864 के टारगेट्स दे रहे हैं। आदित्य, दोनों पे ही एक बार चार्ट चेक दीजिए, कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं? श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो काफी दिन से स्टॉक में बड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है, वॉलेटिलिटी है। तो श्रीराम फाइनेंस में मुझे लगता है बाय करना चाहिए 2575 पे, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2350, और टारगेट रहेंगे 2550 से लेके 2650। बाजार में काफी वॉलेटिलिटी है, इसलिए मेरा मानना है कि कंडीशनल बाय ही करना चाहिए। बड़े बड़े स्विंग देखने को मिल रहे हैं इलेक्शन के मंथ में, और मुझे लगता है कि कंपेयर्ड बोथ द स्टॉक्स में से श्रीराम फाइनेंस को चुनना चाहिए। जी हाँ, गोल्डमैन सैक्स भी दोनों ही काउंटर्स में से श्रीराम फाइनेंस को ही चुन रहे हैं। एमएनएम फाइनेंस पे खास तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे अब जो डाउनग्रेड आया है, डबल डाउनग्रेड कहेंगे, रेटिंग डाउनग्रेड भी कर दिया है और साथ ही लक्ष्य भी घटाए हैं, जिसके चलते इस काउंटर पे नज़र रखनी है। एक और काउंटर है सायंट। स्नेहा, एक बार इस पे आप अपनी राय दीजिए। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट ज़रूर है, पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री नहीं आई है, थोड़े से कॉशियस स्टैंस इनका ज़रूर है, पर आने वाले एक साल में उन्होंने कुछ ट्रिगर्स अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट ज़रूर किए हैं। सायंट कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? जी देखिए, मैं चार्ट्स का तो नहीं बोल सकती हूँ बिकॉज मैं फंडामेंटल व्यू जरूर शेयर कर सकती हूँ। इसके नंबर्स ठीक ठाक ही थे। साइंट अगर हम लंबे नजरिए की बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें है ना प्रेशर दिखाई देगा बिकॉज आउटलुक समहाउ उतना रोबस्ट नहीं है। अगर मैनेजमेंट कमेंट्री भी सुने तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कॉशियसनेस सुनाई देता है।
तो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स थोड़ा प्रेशर डेफिनेटली बना रहेगा, बट अगर लंबे अरसे की हम बात करेंगे तो डेफिनेटली लेवल्स अच्छे हैं स्टॉक को अक्यूमुलेट करने। ठीक है, माफ़ कीजिएगा स्नेहा, आपसे फंडामेंटल राय ही जाननी थी। ठीक है, तो साइंट यहाँ पे नतीजों के लिहाज से आपको एक इस पे टेक ज़रूर मिला, पर आज